नमस्कार, मैं हूं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए हम लेकर चलते हैं आपको बड़ी खबर की ओर। आतंक के 9 ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक, 5 पाकिस्तान में और 4 पाक में। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की सटीक निगरानी और रणनीति के तहत आतंक के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारत ने आतंक के 9 ठिकानों पर एक संगठित और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें से 5 ठिकाने पाकिस्तान के भीतर और 4 ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाक में स्थित बताए जा रहे हैं। यह ऑपरेशन भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का एक और ठोस परिणाम है। पाकिस्तान में स्थित ठिकाने सियालकोट, ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर सीमा से सटा हुआ है और लंबे समय से आतंकी गतिविधियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ आतंकियों के हथियार भंडारण और ट्रेनिंग कैंप भी मौजूद की पुष्टि बताई जा रही है। चक अमरू पंजाब प्रांत का ये कस्बा आतंकी घुसपैठ और ट्रेनिंग के लिहाज से काफी संवेदनशील। तीसरा, मुरीद के लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय यहीं स्थित है, जिसे बार बार भारत की ओर से निशाना बनाया जाता है। नंबर 4 है बहावलपुर ठिकाना। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की जन्मभूमि मानी जाती है। यहाँ आतंकियों का एक बड़ा लॉजिस्टिक बेस सक्रिय है। बहावलपुर ठिकाना 2 इसी जिले में दूसरा कैंप भी था, जहां आत्मघाती दोस्तों को परिक्षेपित किया जाता था। पोक में स्थित ठिकाने मुजफ्फरनगर, यह आतंकी शिविर लंबे समय से सक्रिय है, जहां भारत विरोधी गतिविधियों की साजिशें रची जाती हैं। कोटली, इस इलाके में नियंत्रण रेखा के पास आतंकी मूवमेंट का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। गुलपुर सेना और आईएसआई की छत्र छाया में चल रहा यह शिविर मुख्य रूप से घुसपैठ के लिए इस्तेमाल होता रहा है। बिम्बर एलओसी के करीब यह इलाका आतंकियों की घुसपैठ के रूट का अहम हिस्सा था। सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई हालिया इनपुट्स और उपग्रह क्षेत्रों की पुष्टि के बाद की गई है, जिसमें इन सभी ठिकानों पर सक्रियता दर्ज की गई है। ऑपरेशन के दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि नागरिकों को नुकसान न पहुंचे। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सेना ही हलचल और सीमाई इलाकों में इंटरनेट शटडाउन जैसी गतिविधियों इस ऑपरेशन की पुष्टि करती है। क्या है मामला? मैं गोपाल राय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद। आज हमारे जो देश के विरोधी नेता कहते थे कि 56 इंच का सीना बनाते हैं, आज पूरे भारत के हिंदू मुसलमान सबको गर्व है कि मोदी जी ने दिखा दिया 56 इंच का सीना क्या होता है। 26 जवान हमारे मारे गए थे, 26 लोग हमारे देश से मारे गए थे, युवा मारा गया था, जवान मारा गया था। ऐसी स्थिति में मोदी ने 426 लोगों को मार गिराया जो आतंकवादी थे। इसलिए भारत बड़ा खुशी है भारत के लोगों के। देखिए, हमारा पूरा परिवार और इनफैक्ट वो सभी परिवार जिन्होंने इस आतंकी हमले में किसी को खोया है, हम उन सभी परिवारों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेना प्रमुखों को, तीनों सेनाओं को और जो भी व्यक्ति इस ऑपरेशन में किसी भी तरीके से शामिल रहा है, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। आप सबके हम जीवन पर्यंत ऋणी रहेंगे। जी जी देखिए, हम लोग पहले दिन से सरकार से सिर्फ 2 ही मांगे कर रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया हो और भैया को शहीद का दर्जा दिया जाए। सरकार ने हमारी एक मांग सुनी है और हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, जो पहले दिन से कि सरकार हमारी दूसरी मांग भी मानेगी। कि
जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सामने नजर आ रही, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? यानी बार बार जो पाकिस्तान की तरफ से ये आतंकवादी हमले पिछले कई सालों से हमारे मुल्क पे हो रहे हैं, अब ज़रूरत इस बात की थी कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान को बहुत सख्त जवाब दिया जाए। और कल रात में हमारी इंडियन आर्मी ने जो कारनामा अंजाम दिया है उसके लिए हम उनका तमाम पूरी आर्मी को इसकी दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और इससे यकीनी तौर पर हम ये समझते हैं कि जिन लोगों को पहलगाम में मारा गया था उनका सही तौर पर आर्मी ने बदला लिया है। और इससे तमाम हिंदुस्तानियों के अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और ख़ुद एतमादी भी पैदा होती है कि अगर हिंदुस्तान पर कोई भी हमला करेगा या नुकसान पहुंचाएगा तो हमारा मुल्क उसका मुँह तोड़ जवाब देगा। इसके लिए मैं तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी आवाम से ये अपील करता हूं कि हर तरीक़े से अमन-अमान कायम रखें और अपनी इंडियन फोर्सेस पर पूरी तरीके से यकीन और एतमाद बाकी रखें। जगह जगह पर मॉडल जो है सरकार की तरफ से भी हो रहा है, लोगों भी इस तरह कर रहे हैं, आपने भी कहा यहाँ पे मॉडल किया था, कैसे देखते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मॉक ड्रिल करना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी है जिससे किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में हम सेल्फ़ डिफेंस के लिए तैयार रहें और साथ ही अपने दूसरे साथियों की मदद कर सकें। इसीलिए आज हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में भी हमारे दारुल उलूम निज़ामिया के बच्चों ने और शाहीन एकेडमी के बच्चों ने एक बड़ी मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया और उनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि किसी भी वॉर की सिचुएशन में या दीगर इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से आप अपने आप की हिफाजत करें और किस तरीके से अपने साथियों की हिफाजत करके इस बात को यकीनी बनाएं कि जिस तरीके से हमारी आर्मी और सेना बॉर्डर्स पर मुल्क की हिफाजत कर रही है उसी तरीके से हम अपने शहर में रह करके अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। आज तीसरी बार आया हूँ, पहले मैं घाट गया था, फिर उसके बाद राहुल जी के साथ आया था और आज जब सेना ने इसका बदला लिया है, सेना ने इसका जवाब दिया, तो आज जो सेना ने पराक्रम से पूरी तरीके से देश का सर ऊंचा हुआ, शहीद परिवार का सर ऊंचा हुआ, आज इनके दिल को जो ठंडक पहुंची है, शुभम की जो आत्मा को शांति मिली है, तो निश्चित तौर से सेना के पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं। सेना की बहादुरी को हम सब लोग पूरे देशवासी उनको सैल्यूट करते हैं। किस तरीके से ये ऑपरेशन रखा गया जिसको सिंदूर नाम दिया गया? बस निश्चित तौर से सरकार पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करे, आतंकवाद को आतंकवादियों को खत्म करे और सेना आगे बढ़े। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से आतंकवादियों को समाप्त करना चाहिए। नाम आप चाहे सिंदूर रखें, चाहे कुछ भी, आप देश में जो आतंकवादियां गतिविधियां हैं, आतंकवादियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कि दोबारा फिर शुभम द्विवेदी जैसा नौजवान शहीद न हो और हमारी बच्चियां विधवा न हो। अभी एक परिवार जो मांग कर रहा था कि शहीद कर जाए, बिल्कुल तौर से हम उस बात पे कायम है कि इस पूरे परिवार को जो इनकी मांग है कि सम्मान के साथ ये लोग आगे समाज के अंदर बढ़े, जिए, शहीद का दर्जा शुभम को देना चाहिए। ये हमारी पहले भी मांग थी, आज भी हमारी मांग। पहलगाम हमले के बाद लगातार विपक्ष कई आरोप लगा रहा था, उसके बाद एकजुट दिखाई दे रहा है इस हमले एयर स्ट्राइक के बाद, कैसे नहीं आया? पहलगाम हमले के बाद भी पूरा विपक्ष एकजुट था। CWC की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने सीधे कह दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, पर सरकार मजबूत निर्णय ले, सरकार कार्रवाई करे, आतंकवादियों को और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को नेस्तनाबूद करे। ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने डिमांड की। थैंक यू।